देखिए, हम टीवी में अक्सर देखते हैं, हम संसद में किस तरह से सांसद मुद्दों को उठा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियों को देखते हैं, उनकी मुखरता को देखते हैं। लेकिन आज संवाद के इस महामंच से हम कुछ निजी जीवन के अंश भी जान रहे हैं। मैम, आप महिला, सशक्त महिला होने के साथ साथ राज्यसभा की सांसद हैं, लेकिन आप दलित समाज से आती हैं और इस लिहाज से दलित समाज एक प्रेरणा के रूप में आपको देखता है, पूरा समाज आपको प्रेरणा के रूप में देखता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं दलित समाज की बात करूं तो आपको लगता है कि भारत में अब दलित समाज की स्थिति सुधरी है? बेहद सम्मानजनक सुधरी है। जो पहले लोग पोखरों में पानी पीते थे, आप देख रहे हैं, कुएं में पानी पीते थे, आप देख रहे हैं। अभी ग्रामीण की बात करिए, मैं शहरों की बात नहीं कर रही हूँ। माननीय मोदी जी का सपना है कि एक लाइन से पानी की जो पाइपलाइन जाएगी ना, उसमें गरीब भी पिएगा, अमीर भी पिएगा, छोटा भी पिएगा, बड़ा भी पिएगा। अब ये आप मान सकते हैं कि ये कल्पना बहुत पहले भी हो जाना था, लेकिन नहीं हुई, लेकिन अभी हो रही है। तो जब एक पाइपलाइन सैकड़ों घर तक जाती है तो उसमें ये पता नहीं होता है कि इसमें दलित वर्ग कौन है और उच्च वर्ग कौन है। एक समान लोग पानी पीते उसमें। ये ही भाव राष्ट्रीयता का जागता है कि राष्ट्रीयता में जब हम एक खेत में पौधा पैदा होता है तो उसमें पक्षी भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं। इसी तरह जब हमको हवा स्पर्श करती है तो वो सबको देती है, सूर्य स्पर्श करता है तो सबको प्रकाश देता। तो जीवन से जो उत्पत्ति हुई चीजों में भी सबका अधिकार है और सबको बराबर का अधिकार है। बिल्कुल, ये तो हमारे भारत की संस्कृति है, भेदभाव नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर ग्राउंड रियलिटी की मैं बात करूं तो आज भी कई ऐसी खबरें सामने आती हैं कि दलित व्यक्ति की हत्या हो गई, अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया, मूर्ति लगाने पर किसी की हत्या कर दी गई। जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो क्या आपको लगता है कि वाकई में जो आप कह रही हैं कि दलित समाज बहुत अच्छे स्तर पर है, आज बहुत अच्छी स्थिति में है, उस बात को ये बात प्रमाणित करते हैं? मैं आपको बता दूं कि जो आप बीच बीच में ऐसी घटनाएं सुनते हैं ना कि दूल्हे को घोड़े पे से उतार दिया, आप सुनते होंगे, देखे होंगे, या देखा होगा कि किसी दलित के साथ में उसकी जातिगत के कारण उसको मारा। वो विकृत मानसिकता के लोग हैं जो एक दो चार होते हैं और पूरे समाज को खराब करते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ बहुत ही अच्छे सभ्य लोग भी हैं जो व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद में उसके विचारों से प्रेरित होकर जाति का भाव भूल जाते हैं। और कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि एक दो जो लोग होते हैं वो पूरे समाज को कलंकित करते हैं। तो ऐसे लोगों का भी हमारे मोदी जी इलाज अच्छा करते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ, हालांकि ये दलित समाज से नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए एक आंकड़ा जारी किया गया है, संयुक्त राष्ट्र ने ये जारी किया है। हर दिन 140 महिलाओं की हत्या हो रही है उनके अपने ही घर में। यानी महिलाएं भारत में या दुनिया में अपने ही घर पर सुरक्षित नहीं हैं। महिला की सुरक्षा को किस तरीके से देखती हैं आप, और इसे और सुदृढ़ करने के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है? सबसे पहले तो सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं रचना जी कि सबसे ज्यादा फोकस बच्चों पर है और महिलाओं पर है हमारी सरकार का। यदि भविष्य की धरोहर हमारी बच्चे हैं तो उसकी नींव रखने वाली हमारी महिला है। इन दो की सुरक्षा पर प्रतिबद्ध है सरकार भी और हम भी। जहाँ तक महिलाओं के ऐसे कोई भी वाक्य आते हैं उनको बहुत नज़दीक से समझने की कोशिश करते हैं कि वो प्रताड़ना का दायरा क्या होगा जहाँ पर वो महिला को प्रताड़ित किया गया है। पारिवारिक हो सकता है या उसकी अपनी खुद की परेशानियां हो सकती है या कोई सामाजिक दायरा तो नहीं है। तो अभी बहुत कुछ और करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से महिलाओं की सुरक्षा के प्रति मतलब 75% बहुत अच्छे पास हो गए, ऐसा नहीं कह रही हूँ। अभी बहुत कुछ करने की महिलाओं के प्रति बहुत ज़रूरत है, सशक्त बनाने की ज़रूरत है। और जब महिलाएं स्वयं फैसले लेती है तो बड़े मजबूत फैसले लेती हैं। इसमें महिलाओं की यदि कहीं छोटी मोटी चूक हुई होगी तो उन चूक को भी समझने की ज़रूरत है।